अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, सिर्फ 4 ही न्यूमेरिकल्स हैं। इन 4 न्यूमेरिकल्स को आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 6 के तमाम न्यूमेरिकल्स स्टूडेंट मैंने अपने चैनल के अंदर अपलोड कर लिया है, आप जाके चेक कर सकते हो। चेक करने का तरीका क्या होगा कि आप लिखोगे चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, इस तरह से बता रहा हूँ आपको, न्यूमेरिकल सोल्यूशन पढ़ो लर्न टुगेदर। अगर पढ़ो लर्न टुगेदर लिखोगे तभी आपके पास मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे, हर एक सवाल अपलोड है। साथ साथ मैथमेटिक्स के भी जो न्यू बुक आई है फेडरल बोर्ड की, वो 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक के तमाम सॉरी क्वेश्चन अपलोड है, आप जाके उसे भी चेक कर सकते हो। चलो आज स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं। फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग न्यू बुक जो आई है NBF नेशनल बुक फाउंडेशन, उसके तमाम सवाल आते हैं। स्टूडेंट पहला सवाल ये लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ पिक्चर फ्रेम हैंगिंग फ्रॉम अ स्टील नेल। जबकि स्टील नेल की जो बेटा यंग मॉडुलस हमें वैल्यू दी हुई, वो क्या दिया हुआ है 20 एक्सपोनेंट 10 पास्कल विच इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस अ फोर्स शेयर एज शोन इन द फिगर। मतलब एक रफली फिगर आपके बुक में बनी हुई होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, गिवन द नेल बेंड ओनली 1.80 ठीक है माइक्रोमीटर एंड ऑल्सो डिस्कस द रिजल्ट। आपने इसका रिजल्ट भी डिस्कस करना है। बेसिकली लिखा हुआ है कि एक पिक्चर फ्रेम है जो क्या हैंग हुआ हुआ है किसी एक स्टील मतलब कील के जरिए। ठीक है, और उसकी जो आपके पास स्टील का जो यंग मॉडुलस है वो कितना दिया हुआ है बेटा YS इज इक्वल टू 20 एक्सपोनेंट 10 पास्कल। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है उसके अंदर जो सफिशिएंट प्रोड्यूस हुआ है शेयर, जो कि आपके पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे बना होगा, मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है। ठीक है, आप उस पिक्चर को खास देखना। तो उस पिक्चर के अंदर स्टूडेंट जो मेरे पास उसकी जो लैंड है, ठीक है, उसकी जो रेडियस है, ठीक है, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर गिवन है। ठीक है, जो लैंड है आपके पास लिखा हुआ होगा 1.80 है। ठीक है, क्या है 1.80। यहाँ पे लिखा हुआ बेटा म्यू माइक्रो मीटर। इसका मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है बेटा 10 की पावर -6। ठीक है, तो 10 -6 हो जाएगा और मीटर को मैंने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, उसके साथ साथ बेटा जो मेरे पास y की वैल्यू गिवन है, लैंड की वैल्यू गिवन है किसकी, आपके पास उस कील की, वो कितना है बेटा 5.0 एक्सपोनेंट -3 है। ठीक है, जबकि उसके डायमीटर जो है स्टूडेंट वो क्या गिवन है 1.5 एक्सपोनेंट -3 मीटर। कहाँ है उस डायग्राम को, रफली डायग्राम को देखोगे तो उसके अंदर से मैंने तमाम वैल्यूज को क्या करा है स्टूडेंट फाइंड आउट करके निकाला है। ठीक है, जबकि मेरे पास एरिया का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट क्या होता है πd²/4। अगर एरिया का निकाल लो, डायमीटर लिखा हुआ है तो πd²4 हो जाता है। ठीक है बेटा, यंग मॉडुलस हमें स्टील की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना स्टूडेंट। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें अपना नाम अपना क्लास लिखना है और अपने बोर्ड का नाम लिखना है। तो मैं क्या कर दूँगा, आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो मेरे पास यंग मॉडुलस ऑफ स्टील जो है बेटा वो किसके बराबर होता है, शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेन के। ये फार्मूला आपने बुक में लेक्चर जब पढ़ा होगा उसमें पढ़ा होगा। ठीक है, स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट फोर्स ओवर एरिया होता है। ठीक है, स्ट्रेन का जो फार्मूला होता है लैंड ओवर लैंड होता है। ठीक है, डेल्टा L ओवर L भी लिखते हैं। ठीक है, मैंने इसके हिसाब से लिखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, डेल्टा L ओवर L भी इसको लिखा जा सकता है, उससे कोई मसले की बात नहीं है। तो बेटा मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो ये ऊपर और ये नीचे, तो ये y ऊपर हो गया ये नीचे चले गया। ठीक है, और मुझे बेसिकली निकालना है क्या है बेटा, मुझे f की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कि हमारे पास जितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है वो हमें क्या करना है स्टूडेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो आ जाओ। तो मैंने f को अदा करना था बेटा, यही टर्म इधर चले गए, यही टर्म डिवाइड हुई थी, यही डिवाइड होती थी, वहाँ जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, और ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, वहाँ जाके क्या हो जाए डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब सबकी वैल्यूज ऊपर से देखते हुए स्टूडेंट लिखना है। तो चलो इसको लिख करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आपके पास स्क्रीन के साथ साथ मैं शो भी कर रहा हूँ ताकि आपको फुल स्क्रीन शो। ठीक है, तो f बराबर स्टूडेंट किसके 20 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, मतलब जो मेरे पास लिखा हुआ था एक्सपोनेंट 10 यंग मॉडुलस की वैल्यू, डेल्टा x की वैल्यू थी 1.80 एक्सपोनेंट -6, और साथ साथ बेटा मेरे पास l की जो वैल्यू थी वो क्या थी 5.0 एक्सपोनेंट -3। ठीक है, उसके साथ 3.14 पाई की वैल्यू होती है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाय मेरे पास डायमीटर की वैल्यू थी 1.5 एक्सपोनेंट -3 की पावर स्क्वायर और नीचे 4। जब बेटा इसको पूरा सॉल्व करोगे कैलकुलेटर के अंदर डायरेक्टली वैल्यू को पुट करोगे तो फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 127.4 न्यूटन। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको बेटा मास निकालना है, ठीक है, तो मास निकालने का तरीका क्या होगा, जी जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मास बराबर हो जाएगा 127.4 डिवाइडेड बाई 9.8, क्योंकि ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा 9.8। दोनों को डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 13.0 आ जाएगी। ठीक है, तो कैसा कितने आसान तरीके से स्टूडेंट हमने इसका एक पार्ट सॉल्व कर लिया। बेटा यंग मॉडुलस की जो वैल्यू स्टील की बुक के अकॉर्डिंग अगर देखना चाहो तो उसकी वैल्यू गिवन है बेटा 8.0 एक्सपोनेंट 10। ठीक है, एक तो मेरे पास 20
एक्सपोनेंट 10 था, और एक मैं 8.0 भी निकाल लूँगा बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो यंग मॉडुलस स्टील की वैल्यू गिवन थी। तो सेम फार्मूला के अंदर, यही वाला फार्मूला के अंदर मेरा सेम वैल्यूज़ को मैंने पुट किया अगर देखा जाए तो, ठीक है। बस 20 की जगह क्या लिख दिया 8.0। मैंने इसको कम्प्लीटली सॉल्व किया तो क्या आया मेरे पास 50.97 न्यूटन, जो कि अप्रॉक्सीमेट किसके बराबर होता है 51 न्यूटन का, 97 है तो 51 न्यूटन है। और फोर्स के साथ मुझे मास निकालना, तो मास बराबर होता है फोर्स अपॉन ग्रेविटी। तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 51, 9.8 डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5.2 kg आ जाएगा। स्टूडेंट आसान से सवाल थे, तो मुश्किल नहीं रहते वैल्यूज़ को ही पुट करने थे। आप सबको पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास इसके मटेरियल्स मिल जाए, ठीक है। तो ये मेरे पास ड्रम है पहली, ठीक है, और इसके साथ साथ बेटा जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया वो ये है, ताकि आपके पास पूरा मटेरियल यहाँ पर मौजूद हो। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, हमारे पास क्या हो जाएगा, अ 5 मीटर लॉन्ग अल्मोनियम, एक मेरे पास 5 मीटर लॉन्ग क्या है बेटा अल्मोनियम है को वायर, जिसकी बेटा यंग मॉडुलस गिवन है कितना 7 एक्सपोनेंट 10, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है ऑफ अ डायमीटर 3 मिलीमीटर, ठीक है, जब डायमीटर कितना दिया हुआ है 3 मिलीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। सपोर्ट अ 40 kg ऑफ मास, एक मास है मेरे पास जो 40 kg है, टू हैव अ सेम लोकेशन इस कॉपर वायर, मतलब कॉपर वायर का भी सेम ही लोकेशन है, मतलब सेम ही हमारे पास क्या है वैल्यू है, ठीक है। तो मैंने लिखा यंग मॉडुलस ऑफ एल्युमिनियम का क्या था बेटा 7 एक्सपोनेंट, जबकि यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर वायर का कितना है 12 एक्सपोनेंट 10, ठीक है। ऑफ द सेम लेंथ अंडर द सेम वेट फाइंड द डायमीटर ऑफ द कॉपर, मतलब सेम लेंथ भी है, सेम वेट भी है, सब कुछ सेम है, ठीक है, लेकिन क्या करना है फाइंड आउट, जिसकी जो वैल्यू है यंग मॉडुलस की दोनों क्या है डिफरेंट है, ठीक है। तो आपने इसका डायमीटर मालूम करना है, फर्स्ट डायमीटर तो हमें मालूम है, सेकंड डायमीटर की वैल्यू को हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मेरा डायमीटर ऑफ एल्युमिनियम मेरे पास गिवन था, तो लिखा 3 एक्सपोनेंट -3, ये मिलीमीटर की जगह 1 मिली हटाया तो -3 लगाया और मीटर को वैसे ही लिख दिया, ठीक है। यंग मॉडुलस ऑफ एल्युमिनियम जो है 7 एक्सपोनेंट 10 है, यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर जो है 12 है। हमें डीसी की वैल्यू क्या करना है फाइंड आउट करना है। हमें मालूम है स्टूडेंट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, हमारे पास यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमें मालूम है कि F/A डिवाइडेड बाई डेल्टा L/L, ठीक है। आप इस पिछले वाले MCQs में न्यूमेरिकल में भी डेल्टा L/L लिख सकते थे, मैंने डेल्टा X/Y लिखा था, ठीक है। इसमें से बेटा मुझे बेसिकली क्या निकालना होगा स्टूडेंट, हमें लेंथ निकालना है ना, सॉरी हमें डायमीटर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू मालूम नहीं है। तो मैंने क्या करा बेटा, मैंने लिखा कि y बराबर है, ये तमाम चीज़ों को एक साथ लिख दिया, ठीक है, डिवाइड था मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर और ये नीचे आ गया, ठीक है। अब बेटा मुझे डेल्टा L को अलग करना था, तो डेल्टा L वहाँ चले गया, ये वाला L यहाँ चले गया, सबके साथ A इसलिए लगा दिया क्योंकि एल्युमिनियम का फाइंड आउट करना है। F यहीं पर रह गया बेटा, A/Y वैसे उतर गया। अब ज़रा देखो, फोर्स लिखा मैंने वैसे ही बेटा, डिवाइड लगाया, Y मैंने वैसे ही लिखा, और A की जगह क्या लिख दिया π/r का स्क्वायर लिख दिया। और π/r का स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, डायमीटर किसके, रेडियस किसके बराबर है, डायमीटर का स्क्वायर ओवर 4, ठीक है। तो मैंने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया पूरे, ठीक है। अब याद रखना ये भी A होगा और ये भी स्टूडेंट क्या होगा A होगा, क्योंकि हम यंग मॉडुलस के एल्युमिनियम की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन तमाम की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू को पुट करना बहुत आसान। अच्छा देखो डेल्टा, अब देखो कोई वैल्यूज़ ना हमारे पास कैंसिल आउट भी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। हमें मालूम है कि डेल्टा L मतलब जो हमारे पास टोटल लेंथ होगी, ठीक है, कॉपर वायर की, वो बराबर होगी लेंथ ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय कॉपर वायर, दोनों क्या होगा एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है। जो हमने ये फाइंड आउट किया है ना एल्युमिनियम के लिए, ठीक है। तो यही सेम वैल्यू किसकी होगी बेटा, कॉपर वायर के लिए भी होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, सेम लिखना होगा, बस जहाँ जहाँ A है वहाँ C लिख देना होगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, दोनों को लिखा और फिर बताया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, सब जगह मैंने तमाम वैल्यूज़ को लिख दिया, ठीक है। F से F कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, तो क्या बचा 1/, यंग मॉडुलस ऑफ A डायमीटर का स्क्वायर, और मेरे पास क्या बचा बेटा A किसका, एल्युमिनियम का डायमीटर। और ये मुझे बेसिकली निकालना क्या है, DC की वैल्यू निकालनी है, मतलब कॉपर वायर का डायमीटर निकालना है। तो बेटा ये उधर चले गया, ये उधर चलेगा, ठीक है। मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, बल्कि मुझे क्या चाहिए, सिर्फ डायमीटर चाहिए। तो मैं टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड किया, तो स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो DC बचा बेटा इक्वल टू DA/Y, ये वैसे ही रहेगी, इसको उठा के उधर ले गया क्योंकि स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये बाहर आ जाएगा, और ये ले गया। अब बेटा सारी वैल्यूज हमें मालूम है, एक एक करके वैल्यू पुट किया तो मेरे पास डायमीटर ऑफ कॉपर वायर की वैल्यू निकल के आ गई 2.3 मिलीमीटर, ठीक है। -3 था, इसको चेंज करके मिलीमीटर में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे मेरा सवाल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है।
और ये सवाल यहाँ पर आके क्या हो गया स्टूडेंट एंड। ठीक है, चलो आ जाओ इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, बस बातें आपको बतानी है, कुछ चीज़ें लिखा हुआ है। अ 4 kg इज हैंगिंग विद द हेल्प ऑफ 1.5 मीटर लॉन्ग स्टील वायर। ठीक है, स्टील वायर मेरे पास एक है, उससे क्या हुआ हुआ है 4 kg एक हैंगिंग हुआ हुआ है। ठीक है, मटेरियल जिसका मॉडल स्टील का जो हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है मेरे पास, यंग मॉडुलस की वैल्यू दिया हुआ है 20 एक्सपोनेंट 10। ठीक है, एंड अदर मास एक और मास है जो कि 6 kg का है, वो हैंगिंग हुआ हुआ है 4 kg मास के साथ। ठीक है, वेट हेल्प ऑफ 1 मीटर लॉन्ग ब्रास वायर, जबकि किसकी मदद से हुआ हुआ है 1 मीटर लॉन्ग ब्रास वायर की मदद से। और उस ब्रास वायर का बेटा यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या है 1.0 एक्सपोनेंट 10 पास्कल। ठीक है, लिखा हुआ है बोथ वायर हैव सेम डायमीटर, दोनों जो हमारे पास है उसकी जो डायमीटर है वायर की वो क्या है सेम है। कैलकुलेट द टोटल लोकेशन इन द होल सिस्टम ऑफ वायर, आपने टोटल लोकेशन मालूम करना है होल सिस्टम ऑफ वायर का। आल्सो कैलकुलेट द टोटल स्ट्रेन एनर्जी, और आपने स्ट्रेन एनर्जी को भी क्या करना है स्टूडेंट फाइंड आउट करना है। तो बेटा मेरे पास मास 1 जो था वो 4 kg था, M2 जो था वो क्या था 6 kg था, L1 लेंथ जो था 1.5 मीटर था, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील जो था 20 एक्सपोनेंट 10 था। ठीक है, ऊपर से देखकर सेकंड जो मेरे पास जो है ब्रास की, तो वो क्या था L2 की वैल्यू 1 मीटर था, जबकि यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास कितने था 10 एक्सपोनेंट 10 की पास्कल है। डायमीटर दोनों का सेम है, जो कि क्या दिए हुए बेटा 0.25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से हमें किस में जाना है मीटर में जाना है, तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 0.25 एक्सपोनेंट -2 मीटर। ठीक है, और बेटा अगर मुझे निकालना हो ब्रास का भी डायमीटर तो वो भी सेम है, तो सेम वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अगर मेरा इसका रेडियस निकालना है तो रेडियस मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा R बराबर है D/2 के, क्योंकि रेडियस के बराबर होता है 0.25 एक्सपोनेंट -2 हो गया। ठीक है, और मेरे पास क्या हो जाएगा 0.25 डिवाइड 2 से करेंगे तो 10 की एक्सपोनेंट -2 मीटर में आ जाएगा। अब हमारे पास पार्ट नंबर ए में लिखा होता है स्टूडेंट, हमें ब्रास के लिए भी निकालना होगा और हमें स्टील के भी निकालना होगा। तो मैंने लिखा फॉर स्टील वायर मेरे पास क्या बेटा उसका टोटल फोर्स अगर निकालना चाहो तो F बराबर होता है mg के, तो M टोटल निकालेंगे। जो मेरे पास 6 था M1 का और M2 का, उन दोनों को प्लस करेंगे और 9.8 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल फोर्स कितना आ जाएगा बेटा 98 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि उसी की मदद से ही तो वो हैंग हुआ है ना। ठीक है, तो 98 न्यूटन आ गया। उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है यंग मॉडुलस ऑफ स्टील जो होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, मुझे बेटा किसकी वैल्यू निकालनी है डेल्टा एल की निकालनी है, तो डेल्टा एल वहाँ जाएगा और बाकी सारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो ये वैल्यू मेरे पास बनकर आ जाएगी। ठीक है सॉरी, एफ की वैल्यू बेटा गिवन है जो भी हम निकाला 98 न्यूटन, इसके अंदर पाई की वैल्यू गिवन होती है, रेडियस की वैल्यू गिवन थी जो मैंने पीछे देखकर लिखा है स्टूडेंट, आप देख लीजिएगा जब मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा। और मेरे पास लेंथ जो दिया हुआ था 1.5 मीटर था स्टील का, जबकि यंग मॉडुलस की वैल्यू 20 एक्सपोनेंट 10 था। इन सबको सॉल्व किया तो बेटा वैल्यू क्या आ गई 1 एक्सपोनेंट -4 मीटर। ठीक है, उसके बाद बेटा फोर ब्रास निकालना है। ब्रास निकालने के लिए टोटल फोर्स जो होगा वो mg होगा। ब्रास का क्या था बेटा 6 kg था और 9.8 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 58.8 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से बेटा मुझे सिमिलरिटी इसकी वैल्यू निकालना था, तो मैंने बोला फार्मूला लिखा और डेल्टा बी को अलग कर दिया। ठीक है, सेम उसी तरह से मैंने लिखा है, सारी वैल्यूज़ को मैंने इसके अंदर पुट करा है और 1.3 एक्सपोनेंट -4 आ गया। बोला गया था टोटल एलोगेशन, बेटा ये एल बी डेल्टा एल ऑफ स्टील और डेल्टा एल ऑफ ब्रास हमने इसलिए निकाला था ताकि टोटल एलोगेशन निकाल सकें, डेल्टा एल की वैल्यू निकाल सकें। तो इन दोनों को अगर प्लस कर देंगे डेल्टा एस प्लस डेल्टा एल बी को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा टोटल एलोगेशन की वैल्यू निकल जाएगी। और टोटल स्ट्रेन निकालना है तो वो बराबर होता है बेटा डेल्टा यू बराबर होता है डेल्टा यू स्टील का प्लस डेल्टा यू बी का। ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ निकालें स्टील और ब्रास का। ठीक है, डेल्टा यू की वैल्यू जो होती है बेटा 1/2 एफ डेल्टा एल प्लस 1/2 एफ डेल्टा एल। ठीक है, तो सारी वैल्यूज को मैंने क्या करा एक साथ आपके सामने लिखा है और इसके बाद इसका जो आंसर लिख रहा हूँ वो 11.17 एक्सपोनेंट -3 जूल है। और अगर इसको मिलीमीटर में करना है तो बेटा क्या हो जाएगा जूल मीटर मिलीमीटर में करना है। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 11.17 JML। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। मैं पहले आपको उस वाली पार्ट को खोल लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपके पास यही टर्म भी आ जाए। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया बेटा। ठीक है, और एक मेरे पास ये आखिरी वाला पार्ट था जिसमें मैंने यहाँ पे आपको शो करवा दिया था एक ही वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसका भी आप क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।